दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको जो शहद का प्रयोग बता रहा हूँ 100% ये वर्क करता है। एक बार इसको करके जरूर देखिएगा। शहद जो होती है इसका वैज्ञानिक तर्क देखें तो लंबे समय तक, अगर ये करोड़ों वर्ष तक कभी भी खराब नहीं होती है। प्रकृति ने इसको एक ऐसा गुण दिया है कि ये लंबे समय तक, मतलब कि करोड़ों साल तक भी अगर रखी है तो ये कभी खराब नहीं होती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शहद का एक बहुत ही अचूक उपाय, मतलब कि आप इसको धन संबंधित परेशानी के लिए कर सकते हैं, ठीक है, कर्ज संबंधित परेशानी के लिए कर सकते हैं, इसके साथ में धन धान से परिपूर्ण रहे घर उसके लिए कर सकते हैं, शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए, कोर्ट कचहरी से मुक्ति के लिए, मतलब कि बहुत सारे इसके ऐसे प्रयोग हैं जिसका रिजल्ट आपको 7 से 11 दिन में मिल जाता है ना। तो मैं आज आपको शहद के कुछ 2-3 ऐसे उपाय बता रहा हूं, इन्हें एक बार जरूर आजमाइएगा। मुफ्त का उपाय है, ठीक है, 20-25 रुपए की आपको शहद लेनी है, ठीक है, और उस शहद से आप चाहें, आप यदि करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी रकम आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगी। मतलब कि पैसों से संबंधित कभी कोई काम आपके नहीं रुकना है। साथ में माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपको प्राप्त होगी। माँ लक्ष्मी की सबसे प्रिय देवी जो है वो है अन्नपूर्णा, ठीक है। तो इससे माता अन्नपूर्णा भी प्रसन्न रहेंगी और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेंगी। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, है ना दोस्तों, शेयर जरूर करें। तो दोस्तों पहला उपाय जो है वो ये है कि जिस भी दिन अगर आप चाहते हैं कि आपका घर अन्न से, यानी कि भंडारों से भरा रहे, कभी भी अन्न की कमी ना आए, तो इसके लिए शहद का एक बहुत ही खास उपाय मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये प्रयोग आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में कभी भी अन्न की कभी कोई कमी नहीं आएगी। अन्न से माँ अन्नपूर्णा, यदि ऐसा आपको लगता है कि अन्न की बहुत ज्यादा कमी है या अन्न की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। जिस भी दिन, इसका दिन विशेष है कि जिस भी दिन आपके घर में अनाज आता है, अब अनाज आता है तो उसमें भी एक थोड़ा सा मतलब कि वो है तर्क है कि कितनी क्वांटिटी में आ रहा है। जिस दिन आपको लगे कि आपके घर में ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में आप अनाज लेकर के आए हैं, अनाज कुछ भी हो सकता है ना, खाने पीने की वस्तु लेकर के आए हैं और आपको ऐसा लगता है कि हर दिन ऐसा ही गुजरे, हर दिन ऐसे ही, मतलब जिंदगी में ऐसे ही अनाज आता रहे, ऐसे ही मेरा घर अन्न से परिपूर्ण रहे, है ना। जिस दिन भी आपके घर में इतना ज्यादा अनाज आ रहा है तो और अच्छा है, अगर कम अनाज आ रहा है तो कम असर करेगा, ज्यादा अनाज आ रहा है तो ज्यादा असर करेगा। तो जिस दिन आपको लगे कि अनाज आज भरपूर मात्रा में आया है घर में, ठीक है, तो उस दिन आपको क्या करना है, किसी भी पात्र में, कांच में, प्लास्टिक छोड़ के किसी भी पात्र में रख सकते हैं, उसमें शहद ले लें और जो भी अनाज आपके घर में आया है, जितने प्रकार के अनाज आए हों, दाल, चावल, गेहूं, जो भी आ रहा है, तो वो अनाज थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में उस शहद में डाल दिया, है ना। और इसको अपने घर की जो सबसे स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन होती है आपके घर की, वो होती है ईशान डायरेक्शन, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच में जो कोण बनता है इसे कहा जाता है ईशान डायरेक्शन। तो इसमें आप घर की रसोई में जो ईशान डायरेक्शन होगी वहां पर इस बोतल को रख दें, या जिस भी पात्र में आपने रखा हुआ है उसको वहां पर रख दें। दोस्तों आप देखेंगे कि कितना गजब का असर आएगा जिंदगी में। आपकी रसोई हमेशा अन्न से भरी रहेगी, मां अन्नपूर्णा की हमेशा दिव्य दृष्टि प्राप्त होती रहेगी। और जहां पर मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं वहां पर मां लक्ष्मी स्वतः वास करने आ जाती हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी अन्नपूर्णा देवी को सबसे ज्यादा प्रिय है। मतलब कि मां लक्ष्मी जो इसको सबसे ज्यादा मानती हैं, सबसे ज्यादा प्रिय है, वो है अन्नपूर्णा देवी, है ना। तो फिर बाद में आपको ऐसा लगे कि 6 महीने में, 8 महीने में या 1 साल में इसका असर आपको कम लगने लगे, जैसे कि नहीं अब पहले से असर कम हो गया। वैसे असर कम होता नहीं है, लेकिन कुछ दोषों की वजह से अगर ऐसा लगे आपको कि इसका असर कम हो गया है तो आपको क्या करना है, ये वाले जो अपने शहद और चावल लिए थे इसको किसी वृक्ष के नीचे या फिर बहते हुए जल में बहा दें और फिर नया फिर से प्रयोग कर लें। जिस दिन आपको लगे कि हाँ आज अनाज ज्यादा आ रहा है तो फिर से प्रयोग कर लें। अब यही प्रयोग आपको धन के ऊपर करना है, ठीक है। धन पे कैसे करना है आपको, जिस दिन जो नौकरी पेशा है या फिर जो व्यवसाय वगैरह करते हैं
या आपके घर में जिस दिन आपको ऐसा लगे कि आज बहुत बड़ी रकम घर में आई है, हर दिन ऐसा ही गुजरे, हर दिन मेरे जिंदगी में ऐसा ही पैसा है, आपको ऐसा लगे, है ना। तो प्रयोग उसी दिन करना है जिस दिन आपको मतलब कि आप सेटिस्फाई हो कि आज मेरी जिंदगी में बहुत पैसा आया, आज मेरे घर में बहुत पैसा आया है। जिस दिन आपको ऐसा महसूस हो कि आज मेरे घर में बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा आया है, वो हो सकता है कि आपकी सैलरी आ रही है या आपके व्यवसाय से आ रहा है या किसी भी माध्यम से आ रहा है, तो उसी दिन इस प्रयोग को करना है। इसका सिर्फ यही दिन विशेष है कि जिस दिन घर में ज्यादा मात्रा में जो चीज आती है तो उसी की बढ़ोतरी करना है। अब जिस भी दिन आपको लगे कि हाँ और दिन की अपेक्षा आज घर में बहुत पैसा आया है, तो उस दिन आपको क्या करना है, 21 रुपए लेने हैं सिक्के में। अब आप चाहें तो 5-5 के 4 सिक्के ले लें, एक का एक सिक्का ले लें, 10-10 के 2 सिक्के ले सकते हैं, एक का सिक्का ले लें, है ना, लेकिन सिक्के ही यूज करना है, या एक के 21 सिक्के ले लें। सिक्के आपको 21 मतलब 21 रुपए के तैयार करने हैं, ठीक है। अब किसी भी पात्र में आप क्या करेंगे, शहद डालेंगे, इतना शहद डालना है आपको कि पूरे सिक्के इसमें डूब जाएं, ठीक है। ये प्रयोग आपने कर लिया, उसके बाद में इसको उठा करके अपने पूजा स्थान में रख दें या उत्तर दिशा में रख दें, मतलब स्वच्छ स्थान में ही रखना है आपको। हर कोई इस प्रयोग को कर सकता है, महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी कर सकते हैं। 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है, लेकिन अशुद्धि की हालत इस प्रयोग को नहीं करेंगे, ठीक है। महिलाएं अशुद्धि की हालत में इस प्रयोग को नहीं करेंगी। और पुरुष यदि इस प्रयोग को कर रहे हैं तो जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे उस दिन आपको सात्विक रहना है, तामसिक भोजन आपको नहीं लेना है, मांसाहारी भोजन, शराब, ये चीज आपको नहीं लेनी है, ठीक है। जिस सिक्के आपने रख दिए, नित्य प्रति इसकी पूजा करिए। शहद जो होती है दोस्तों, किसी भी चीज को 100 गुना बढ़ाने की ताकत रखती है ना। तो ये प्रयोग आपने कर लिया, उसके बाद में आपको लगे कि हाँ आप कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आपको दिखने लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद 6 महीने या 1 साल या 2 साल में आपको ऐसा लगे कि नहीं ये प्रयोग थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा अब धन की फिर से कमी आने लगी है, तो इन सिक्कों को क्या करें, सिक्कों को निकाल लें और सिक्कों का कुछ खरीद के कन्या को या छोटे बच्चों को कुछ खाने पीने की चीजें ला के दे दें, और या फिर इसको मंदिर में दान कर दें। और शहद जो होगी किसी वृक्ष के नीचे डाल दें, और फिर से आपको जिस दिन लगे कि हाँ आज बहुत मात्रा में पैसा आया है, तो फिर से इस प्रयोग को दोहरा दें। लेकिन उसी दिन इस प्रयोग को करें जिसमें आपको लगे कि हाँ आज बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा आया है। अब जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, और जिस दिन आपको ऐसा लगे कि आज मेरे कोर्ट कचहरी के मामले का आपको थोड़ा सा अंदर से उम्मीद मिले कि नहीं आज मेरी विजय हो सकती है, आज मैं जीत सकता हूं, तो कोर्ट कचहरी के जो कागज होते हैं, है ना, तो जिस दिन आपको ऐसा महसूस हो या कुछ आपको ऐसी उम्मीद जगे कि आज मेरी जीत पक्की है, आज हो सकता है कि आज मैं जीत सकता हूं, तो छोटा सा टुकड़ा किसी कोर्ट कचहरी के कागज का आप शहद में पूरे तरीके से इसको डिप कर दीजिए, पूरा डुबो दीजिए, देखेंगे कि जीत आपकी ही होगी इसमें। इसके अलावा जो लोग शत्रुओं से परेशान है ना, तो शत्रु के लिए आपको क्या करना है, शत्रु का नाम लिख देना है। जो भी शत्रु का नाम पता है तो उसका नाम लिख दें और एक शहद ले लें। नाम आपको भोजपत्र में लिखना है, लाल कलर की स्याही से, ठीक है। भोजपत्र ले लें, 5-10 रुपए का आराम से मिल जाता है, और भोजपत्र में लिख दें लाल स्याही से शत्रु का नाम, और उसको आप शहद में डिप कर दें, डुबो दें कि वो भोजपत्र पूरा डूबा रहे, और अपने घर की दक्षिण दिशा में इसको रख दें। दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में इसको रखे रहने दें। दोस्तों देखेंगे 11 से 21 दिन में आपका शत्रु एकदम आपसे मित्रता पूर्वक व्यवहार करने लगेगा, वो सारी शत्रुता को भूल जाएगा। उसके अंदर जो भी आपके लिए नेगेटिव थॉट्स थे, नेगेटिविटी थी, वो सारी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी, शत्रुता भूल जाएगा वो शत्रु आपका। और इसी प्रकार आप कोई भी और भी आपकी ऐसी परेशानी है तो आप सोच समझ के ऐसे प्रयोग को और भी कर सकते हैं। मेरे को जो समझ में आया, जो मुझे समझ में आया, तो वो चीजें मैंने आपको बता दी। कर्ज के लिए दोस्तों अगर आप कर रहे हैं तो कर्ज के लिए ना करें, नहीं तो आप लोग लिख के उसमें डाल दें कर्जा और शहर में डिप कर दें तो कर्जा और बढ़ता जाए आपका, है ना। तो ये नहीं करना है आपको। अपने विचार के हिसाब से जो चीज जिंदगी में ज्यादा चाहिए, ठीक है, या जिन चीजों से मुक्ति चाहिए, तो उनके हिसाब से आपको प्रयोग करना है। जैसे कि अन्न का मैंने बता दिया, पैसों का मैंने बता दिया। कोर्ट कचहरी से मुक्ति के लिए जिस दिन उम्मीद जगेगी तो आप उस कोर्ट कचहरी का कागज उसमें आपको डाल देना है, और शत्रु के लिए नाम लिख करके डाल देना है ना। तो ऐसी कोई भी परेशानी आपकी आती है, आपके हिसाब से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इसका, क्योंकि शहद जो होती है इसमें बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक गुण होते हैं, और इस ज्योतिष शास्त्र में इसके जो उपाय बताए गए हैं ये कभी विफल नहीं होते हैं। दोस्तों अनेक प्रकार के, एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के फूलों से मधुमक्खी क्या करती हैं, इसके पराग एकत्रित करती हैं, और फूल हर एक देवी से, हर एक देवता से, हर एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होती हैं, मधुमक्खियां जो होती हैं ये अनेक प्रकार के, एक नहीं अनेक प्रकार के पौधों में जाती हैं और उनके पुष्पों से उनके पराग लेकर के, और उससे ही अपना शहद बनाती हैं। तो ये जो होते हैं ना, बहुत ही दिव्य गुण होते हैं शहद में, और शहद के प्रयोग दोस्तों कभी भी खाली नहीं जाते हैं। विश्वास के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में इस प्रयोग को करिए आप।
धन संबंधित परेशानी दूर होगी, आपका घर अन्न धन्य से हमेशा भरा रहेगा, माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होगी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आप देखेंगे कि पैसों से संबंधित जो भी काम आपके रुकते रहे वो सारे काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे, व्यापार वगैरह चलने लगेगा, बिजनेस आपका चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा, हमेशा जिंदगी में पैसा बना रहेगा। जब भी अगर ऐसा लगे कि हाँ आप कुछ कमी आने लगी है तो आप इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं, लेकिन दोहराना आपको उसी दिन है जिस दिन आपकी जिंदगी में आपके घर में ज्यादा मात्रा में अन्न आ रहा है या पैसा आ रहा है, उसी दिन इस प्रयोग को करना है। जब आप सेटिस्फाई हो कि हाँ आज मेरी जिंदगी में अच्छा पैसा आया है तो उस दिन प्रयोग को आप कर सकते हैं। मैंने एक एक जानकारी आपको अच्छे से समझा दी है, फिर भी यदि कोई बात समझ में ना आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन वही बात मेरे से ना पूछें जो मैं इसमें वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ। काफी लोग क्या करते हैं, जो मैं जानकारी दे चुका होता हूँ उसी बात की मेरे से प्रश्न करते हैं कि सर ये कैसे होगा, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है, बीच बीच में स्किप कर देते हैं। उससे क्या होता है, काफी जानकारी आपसे छूट जाती है और फिर प्रयोग करते हैं तो उसका आपको असर नहीं मिलता है। तो वीडियो को एक बार देख लें, 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, अच्छे से देख लें, अच्छे से जानकारी को समझ लें, उसके बाद मिश्रा मेडी को करें। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।